जय मूल निवासी। रौनक स्टेज आली जनाब M. अंसारी साहब छत्तीसगढ़ से हमारे सबके बॉस रहे हैं। रौनक स्टेज हमारे राष्ट्रीय संयोजक प्रभारी चांद मोहम्मद साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मकसूद साहब और तमाम हमारे मेहमान खुसूसी जितने भी हैं और हमारे सेंटर टीम दिल्ली के सभी काबिल कदर सभी साथियों और दूर दूर से आए हुए हमारे मूल निवासी अलग अलग विंग्स के सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि, यहाँ पर आप सबों का हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत नई दिल्ली की ओर से आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज इस अहम तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ खास सब्जेक्ट हैं। उसमें मैं सब्जेक्ट नंबर में कुछ गुफ्तगू करने से पहले हमारे बुनियादी जो मकसद हैं 8 मकसद, उसका मकसद नंबर 2 उसको मैं रिलेटेड लेते हुए आगे बात करूंगा। हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बुनियादी 8 मकसद बनाए गए हैं। उसमें दूसरा जो पॉइंट है, सभी लोगों के पास पर्ची होगा, अपने अपने पर्ची खोल के सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो पर्ची पॉम्पलेट लेते हैं लेकिन कभी उस मकसद को पढ़ते नहीं। मैं आज आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे जो बुनियादी मकसद उसको आप लोग पढ़ के रट डालिए और इतना रट डालिए कि उतने ही मकसद में अगर हम अगर काम करने लग जाएं, आज इंशाल्लाह भारत में अगर हम 10% भी अगर आज काम करते हैं तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन में, तो आने वाले अधिवेशन तक इंशाल्लाह 50% तक पहुंच जाएगा हमारा काम। तो मैं गुजारिश करूंगा उस मकसद का दूसरा जो पॉइंट है, कौम के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कौम के अंदर समाजी बेदारी और फिक्र पैदा करना। आज आप सभी लोग बताएंगे कि हमारे कौम में हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा मुस्लिम कौम जद्दोजहद कर रहा है कि नहीं भाई? आवाज बताइए जोर से। कर रहे हैं ना? हमारे मूल निवासी समाज जितने शोषित समाज हैं सब जद्दोजहद कर रहे हैं कि नहीं? आज हमारे अंदर सबसे बड़ी जरूरत है कि हम उस जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर बेदारी नहीं है, जागरूकता नहीं है और हमारे अंदर एक फिक्र नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर जागरूकता पैदा हो जाए और फिक्र पैदा हो जाए कि हम अपने कौम को कैसे जागरूक करें और थोड़ा सा तकलीफ उठा करके हम अपने कौम के लिए क्या कर सकते हैं, इतना जिस दिन हम सोचने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह इस मकसद में हम बहुत जल्द कामयाब होते नजर आएंगे। आज अफसोस की बात यह है कि हम अगर खुश हैं, घर गाड़ी बंगला अच्छे पोस्ट मिल गए हैं, उसी में हम बहुत मगन खुश हैं, 20 बच्चे में ही खुश हैं, लेकिन हमारे बगल में क्या हो रहा है उसके बारे में कभी नहीं सोचते, उनके समस्याओं के बारे में कभी हम गौरव फिक्र नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दे दें कि हमारे मूल निवासी समाज ST SC OBC बौद्धिस्ट माइनॉरिटी के जितने भी साथी हैं, ये सब हमारा आपका सब DNA एक है और कहीं न कहीं हम लोग एक ऐसे शोषित वर्ग में हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी मसले पर हमेशा परेशान रहते हैं। और आज तो परेशानी बिल्कुल हद पार कर गए हैं। आज के हालात हाजिर में आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा शोषित समाज की पीड़ित समाज की श्रेणी में सबसे नीचे की कैटेगरी में आ गए हैं। दुश्मन ताकतें एक के बाद एक नफरती दांव पेच पैदा करके संविधान को किनारे रख के संविधान भारत का संविधान को चकनाचूर करते हुए एक से बढ़कर एक साजिशें हमारे खिलाफ रच रही हैं। और आज इस वक्त का अहम हमारी जरूरत है संविधान की रक्षा करने के लिए हम अपने कौम के अंदर सबसे पहले बेदारी पैदा करें और फिक्र पैदा करें। जब हम बेदारी और फिक्र पैदा करने लगेंगे तो हमारा जो आज सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट पहले सत्र का कि एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, गौर करें शब्द को, अर्थात सभी मजलूमों में इत्तेहाद कायम किए बगैर मुल्क और कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है भारत के मुसलमानों में देशव्यापी समाजी कैडर बेस तंजीम की कमी आज सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा सब्जेक्ट है भारत में वर्शिप एक्ट 1991 होने के बावजूद मुसलमानों की इबादत गाहों और वक्फ बोर्डों की संपत्तियों पर नाजायज तरीके से कब्जा करना व नष्ट करना शासक जातियों का अवैधानिक षड्यंत्र है। तीनों सब्जेक्ट पर मैं खास बात करूंगा। भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए आज इस बात को गौर करेंगे और आज उसकी सबसे बड़ी जो हमारी आवश्यकता है
उसको समाधान हम कैसे करेंगे, उस पर हम गहन मंथन और चर्चन करेंगे। पहली बात यहाँ पर होता है, अक्सर हम देखते हैं कि एक जालिम तो हम पर जुल्म करते आ रहा है आज कई 70-80 सालों से। अब उसका विकल्प ढूंढने के लिए हम फिर बगल में देखते हैं कि दूसरे जालिम को हम सोचते हैं कि हमारा हितैषी होगा, हमारा हित करेगा, कि हम उसको चुन बैठते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। आज हमारा मूल निवासी समाज का जो 90% जो वोट है वो सिर्फ लोगों के बीच में एक वोट बैंक बनकर रह गया है। इस सच्चाई को पहले आप स्वीकारें। इस सच्चाई जिस वक्त आप स्वीकार कर लेंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको क्या करना है। तो हमारी जिस दिन बेदारी आ गई, आज हम जिसको चुन के भेजते हैं और ये सोचते को हमारा हर काम करेगा, लेकिन आज देखिए हम जिसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं वो जाने के बाद भी हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर वो खामोशी इख्तियार किया हुआ है कि नहीं भाई? आवाज आइए, जोर से बोलिए। तो हम ऐसे लोगों को चुन के क्यों भेजें जो हमारी किसी आवाज को नहीं उठा सकता? तो याद रखें, हमारे नुमाइंदे अगर गली के अपना जो पार्षद से लेकर के एमएलए एमपी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी शुरुआत तो हमारी ताकत मौजूद हो। अगर हमारी ताकतों के बीच में हम 100, 1000, 2000 के बीच में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर कहीं भी खड़े होंगे तो वो सामने वाले को मानना पड़ेगा कि नहीं? चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई जालिम हो, चाहे उसको जालिम के पैरवी करने वाला कोई चमचागिरी करने वाला हो, लेकिन हमारी ताकत जिस दिन मजबूत हो जाएगी तो उसको मानना होगा। ये ताकत हमको कौन देता है? भारत का संविधान। तो जहां पर हम भारत का संविधान के तहत खड़े हो जाएंगे तो वहां पर उनको मानना होगा। तो हम उनके पीछे पीछे घूम के वोट बैंक बनकर क्यों रहें? तो आज हम संकल्प लें कि हमको सिर्फ वोट बैंक नहीं बन के नहीं रहना है, चाहे सत्ता पक्ष को हो, विपक्ष को हो। ये हमको वोट बैंक बनाकर जो यूज कर रहा है उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। देख रहे हैं 100 साल 200 साल के मस्जिद इबादत गांव के साथ क्या हो रहा है, कौम के साथ क्या मॉब लिंचिंग हो रही है, मूल निवासी समाज के साथ कैसा षड्यंत्र तथा जा रहा है, कितने उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो इस बात को हमको गौरव फिक्र करना ही कब होगा? जब हमारे अंदर इत्तेहाद कायम करने के लिए जब ये बात पैदा होगी कि हम आप सब एक हैं। जिस दिन हम आप सब एक हैं कि बात समझ में आ गई, छोटी छोटी अगर कहीं कंट्रोवर्सी है, इख्तलाफ है, भिन्नताएं, उसको किनारे कर दो। 100% में 90% हमारे मूल निवासी साथियों के साथ, एसटी, ओबीसी, बौद्धिस्ट जो है उनके साथ हमारा तमाम जो ख्यालात है, सोच है, परेशानी, समस्याएं हैं, वो मेल खाता है। तो हम 90% जब एक हैं तो उस पर हम इत्तेहाद कायम हो जाएं। तो आज इस अधिवेशन से हम संकल्प लें कि हम सब एक हैं। ये नारा बुलंद होना चाहिए। बोलिए सर एक साथ, हम सब एक हैं। एक है कि नहीं भाई? जालिम के सामने कभी नहीं झुकेंगे, हमारी ताकत मजबूत रहेगी और भारत के संविधान के तहत हम सीना तान के खड़े रहेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बेदारी पैदा करें और इत्तेहाद कायम करें। ये आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। पक्ष विपक्ष को देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी ताकत को मजबूत बनाने की जरूरत है। दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है, भारत के मुसलमानों में देशव्यापी सामाजिक कैडर बेस। अब कैडर बेस क्या होता है? हम तमाम फतवे एक दूसरे पर देते रहते हैं। तमाम फतवे ना दे करके हम एक कलमा, एक कुरान, एक ईमान के नाम पर सड़क पर एक रहेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारे यहाँ जितने भी साथी आए हैं, किसी न किसी मसलक, किसी न किसी फिरका, किसी न किसी पीरी मुरीदी से आए हैं। तो आज सब पर्सनल मैटर हमारे घर के अंदर रखें। अकीदे की लड़ाई यहाँ पर नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे मुस्लिम कौम की लड़ाई है। तो आज हमें इत्तेहाद कायम करने के लिए सभी मसलक के लोग अपने अपने तरीके से देशव्यापी सामाजिक कैडर बेस तैयार करने के लिए तैयार रहेंगे सर इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। तमाम मसलक, फिरका, पीरी मुरीदी सबको खत्म करके हम इत्तेहाद कायम करेंगे पूरे कौम के बीच में, एसटी ओबीसी के साथ भी मिलकर। तीसरा सब्जेक्ट उसमें 1 मिनट में बोल दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जिस टाइम बाबरी कांड हुआ उसी से रिलेटेड जब पूरे भारत देश में बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना फाइंडिंग भी दिया है कि वर्शिप एक्ट 1991 ये हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, हर एसटी ओबीसी को मालूम होना चाहिए। उस वक्त उस एक्ट को पालन करने के लिए बोला गया था कि पूरे देश में जो होना था हो गया। बाबरी मस्जिद का फैसला भी फाइंडिंग के तहत नहीं है, वो एक रिलीजियस के नाम से दे दिया गया है सहानुभूति पूर्वक। उसकी मुखालफत तो हो रही है और होती रहेगी। उसी वक्त बोला गया था 1991 में वर्शिप एक्ट जो बनाया गया है उसके तहत आज के बाद कोई भी इबादत गाह को छेड़ा नहीं जाएगा, नहीं उसमें कुछ भी तब्दीली होगी, नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लेकिन आज उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो आज सबसे बड़ी हमारी जरूरत है
वर्षिप एक्ट 1991 को हर हाल में लागू करवाना और पाबंदी के साथ, चाहे कितना बड़ा जालिम हुकूमत हो, हम आप सब एक रहेंगे तो उसको मानना पड़ेगा। और उस एक्ट को लागू करके जितने भी यहाँ पर बुलडोजर कांड और बड़े बड़े जो हम लोगों के बीच में शोषण के पद्धति अपनाते हुए बुलडोज किया जा रहा है हमारी इबादत गाहों को, बहुत सारे हमारी तंजीमों को, उसके लिए हम एक साथ खड़े रहेंगे। तो वर्षिप एक्ट 1991 आप लोग समझ लें, उसके लिए हमको गली गली से लेकर के शहर शहर से लेकर के स्टेट और राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करके उस एक्ट को हमको मनवाना है। तो इंशाल्लाह उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, जो ST/SC/OBC के तहत बामसेफ हमारा जो बहुत बड़ा जो मदर संगठन है, उसके सहयोगी संगठन के रूप में आप सब लोग इसमें साथ हैं। तो इन सभी सब्जेक्टों पर हम लगातार काम करते रहेंगे और इस अधिवेशन को कामयाब बना करके हम एक बेहतर मैसेज लेकर के पूरे देश में जाएंगे। इन्हीं उम्मीद और दुआओं के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान, जय मीम, जय भीम, जय मूल निवासी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद।